हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 7 अगस्त से 14 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में, जो कि आपका एज ए रिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। बात करते हैं। सबसे पहले आज है 15 अगस्त और आज है हमारे देश का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी आप सभी लोगों को CGWR करंट जीके विद रिवीजन परिवार की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले जो एथलीट थे वो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा जो है भारत के पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उन सभी के बारे में। जैसे कि अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करते हैं तो किसी भी विश्व स्तर पर कोई भी मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली एथलीट महिला बनी थी। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो 2008 के अंदर जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक हुए थे वहां पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, जो कि भारत की तरफ से पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था किसी भी कैटेगरी के अंदर। इसी तरह से केडी जादव की बात करते हैं तो 1952 के जो ओलंपिक गेम हुए थे उसके अंदर भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले रेसलर जो है वो बने थे। फिर बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी जो जेवलिन थ्रो के ये प्लेयर हैं, 7 अगस्त को इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर मेडल ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था। इसी दिन को एक खास दिन बनाने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे या फिर भाला फेंक दिवस बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। इसी तरह से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंकों के अंदर फ्रॉड्स होते हैं उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए नीरज चोपड़ा को एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है या फिर इनको चुना गया है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो कौन सा बन चुका है? या फिर अपने कहें क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कॉइन DCX। ये जो करेंसी है भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन चुका है। यहाँ पर आप किसी भी डिजिटल करेंसी को खरीद सकते हैं और किसी को भी आप बेच सकते हैं। इसकी जो खोज हुई थी वो अभी बताई गई है, जो कि एक IIT के एक साइंटिस्ट थे जो कि काफ़ी घंटों तक उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद बताया कि भारत की जो पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो कॉइन DCX अभी बन चुका है। अब बात करते हैं इसकी जो खोज हुई या फिर ये जो बनाया गया था वो 2018 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके जो को-फाउंडर है वो सुमित गुप्ता जी हैं। अब बात करते हैं अपने जो कॉइन DCX है, बेसिकली इसको क्रिप्टो करेंसी भी मानी जा रही है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ये एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसको यदि आप कहीं से भी सेंड करते हैं या फिर आप उसको रिसीव करते हैं तो इसका भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बारे में आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रेखा शर्मा जी को दोबारा नियुक्त किया गया। इससे पहले ये जो है 2018 के अंदर सिलेक्ट हुई थी और अब इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है। अब जो है ये 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्षा बनी रहेगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1922 को मानी जाती है। ये एक संवैधानिक निकाय है खुद का और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो सुश्री जयंती पटनायक नाम की महिला थी। वो यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मिनी AP की बात करते हैं तो LIC की ये MD जो है अभी बनी है। डॉक्टर धृति बैनर्जी की बात करते हैं तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर
पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। इसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी। सो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो ये बनी है और 1916 से अभी तक के इतिहास में ये यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसी तरह से बात करती हैं राजीव गौबा की। ये जो है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी है और इनके कार्यकाल भी 1 साल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं पूरी की पूरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 में भारत के साथ पार्टिसिपेट इसमें किया था? सो इसका राइट आंसर होगा यूएई कंट्री के द्वारा बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा भी नौसेना अभ्यास जो है वो भारत से नौसेना के साथ किया गया था, जिसका नाम महमूद अल हिंदी नाम इसको दिया गया था। अल महमूद और अल हिंदी ये जो है बेसिकली सैन्य अभ्यास या नौसेना जो अभ्यास है वो भारत सरकार और सऊदी अरबिया सरकार के द्वारा मिलकर किया गया था। फिर बात करते हैं जापान की। सो जापान जो कंट्री है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हो चुका है। अभी यहाँ पर 25 अगस्त से जो पैरा ओलंपिक गेम होते हैं वो यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। इसी तरह से अफगानिस्तान की बात करते हैं तो तालिबानियों के ऊपर, इस पूरे देश के ऊपर अभी धीरे धीरे जो कब्जा है वो किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पूरा संसार, पूरे विश्व के जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो कुछ भी स्टेप नहीं उठा रही है। कहते हैं कि तालिबानी जो है वो बेसिकली आतंकवादी है। सो एक आतंकवादियों के ग्रुप के द्वारा किसी भी कंट्री के ऊपर जो है यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के आईटी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जो है वो भी जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो है वो जीता गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं, ये जो अवार्ड है बेसिकली नेस्कॉम के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। नेस्कॉम की बात करते हैं सबसे पहले, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है। इसकी स्थापना जो है वो 1988 के अंदर मानी जाती है और फाउंडर जो है वो देवंग मेहता और नंदन नीलकेनी जो है वो माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरपर्सन हैं वो यूबी प्रवीण राव जी है वो बने हुए हैं। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि नागालैंड की यदि अपनी बात करते हैं तो वन धन योजना के तहत 7 पुरस्कार जो है इसको मिले थे। इसी तरह से कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के नए राज्यपाल अभी जो है वो थावरचंद गहलोत जी बने हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा निर्यातक बनो नाम से कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8वीं जो न्यायिक मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किसने किया था? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी वो हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा अटेंड की गई थी। पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो राज्यसभा में ये अभी पक्ष के नेता जो है नियुक्त किए गए हैं और अभी कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। इसी तरह से अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिसंबर 2021 में इसरो द्वारा किस देश का उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा भूटान कंट्री का जो है वो लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा और इसका नाम जो है वो INS-2B सैटेलाइट रखा गया है। इसी तरह से 1993 के अंदर भारत सरकार के द्वारा भी INS-AT-2B नाम से सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भूटान का जो सैटेलाइट है उसका नाम INS-2B है और भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था उसका नाम INS-AT-2B है। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 के जो गेम अभी समाप्त हुए थे वहाँ पर बजरंग पूनिया जी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया। ये जो है एक रेसलर है और इनके द्वारा
ये जो मेडल जीता गया वह दूसरे नंबर का मेडल जो है वो जीता गया है ओलंपिक गेमों के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए आदेश जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बन चुका है। अब बात करते हैं ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 1986 के बाद अभी ये दोबारा जो है वो लागू की गई है। 1986 के तहत जो है नेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन पॉलिसी वो चेंज की गई थी। उसके बाद अभी ये जो पॉलिसी है वो चेंज की गई थी लास्ट ईयर, और अब इसको जो है वो लागू करने के लिए पहला राज्य जो भारत का बन चुका है वो कर्नाटक है। अभी कुछ समय पहले ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य वो हिमाचल प्रदेश बना है, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है और ये कर्नाटक जो है वो हो चुका है। अभी जो सत्र चलेगा एजुकेशन का 2021-22 इसके लिए ये जो पॉलिसी है वो लागू कर्नाटक के अंदर हो जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तराखंड की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी किसे बनाया गया है या कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा वंदना कटारिया, जो कि भारतीय हॉकी टीम की मेंबर है। इन्होंने एक गेम के अंदर हैट्रिक बनाई थी और इसी वजह से इनको जो है ये काफ़ी अच्छा योगदान या फिर पुरस्कार जो है वो भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया है और ये उनको सम्मान भी प्रोवाइड करवाया गया है एम्बेसडर के रूप में चयन करके। और किसी भी मैच के अंदर हैट्रिक बनाने वाली ये एकमात्र खिलाड़ी जो है वो बनी थी। फिर बात करते हैं मीराबाई चानू, जो कि एक वेट लिफ्टर है, मणिपुर की रहने वाली है और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। पीवी संधू की बात करते हैं तो ये जो है बैडमिंटन प्लेयर है और इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं तो ये भी एक जो है प्लेयर है और इनके द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का जो रैंक है वो क्या रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 122वीं रैंक पे रहा है। ये जो टोटल 193 जो कंट्री है उनके अंदर ये इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर इंडिया की रैंक जो है वो 122 रही थी। इसके अंदर जो टॉप किया था वो सिंगापुर जो कंट्री है उसने टॉप किया है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ ने अभी हाल ही में किस पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा विनेश फोगाट को WFI के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अब बात करते हैं इनको निलंबित किया गया तो क्यों किया गया। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये जो है हार गई थी, उसके हारने के बाद इनके बिहेवियर के अंदर काफ़ी चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये जहाँ के ऑफिसर्स थे उनके साथ और उन सभी के साथ असामान्य रूप से बिहेव कर रही थी। इसी वजह से इनको जो है निलंबित कर दिया गया है अस्थायी रूप से। फिर बात करते हैं मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अभी अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसने संभाला है? सो इसका राइट आंसर होगा BD मिश्रा जी के द्वारा ये अतिरिक्त कार्य प्रभार जो है वो संभाला गया है। BD मिश्रा अभी प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य अपने राज्यपाल हैं वो बने हुए हैं। इसी तरह से गंगा प्रसाद जी जो है ये सिक्किम के राज्यपाल हैं और इनको मणिपुर का अतिरिक्त कार्य प्रभार जो है वो दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, और कल्याण सिंह जो कि राजस्थान के राज्यपाल अभी बने हुए हैं। अभी अपने बात करते हैं कुछ समय पहले 8 राज्यों के जो राज्यपाल है वो चेंज कर दिए गए थे या फिर नई नियुक्ति भी वहाँ पर की गई थी। उन सभी के बारे में अपने बात करते हैं। जैसे कि कर्नाटक की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ बने हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। इसी तरह से हरियाणा की बात करते हैं तो भंडारू दत्तात्रेय नए बने हैं। मिजोरम की बात करते हैं तो डॉक्टर हरि बाबू जो है वो नए राज्यपाल बने। और गोवा की बात करते हैं तो PS श्रीधरन बने हैं। इसी तरह से त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो बने हैं।
और झारखंड की यदि अपने बात करते हैं तो रमेश बाइस यहाँ के नए राज्यपाल जो है वो बने हैं। सो जो भी अभी तक 8 राज्यपाल चेंज किए गए थे उनके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, और ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो भी नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन सभी के बारे में अपने जो चर्चा है वो कर चुके हैं। अब अपनी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रयास ऐप जो है वो लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा सिडबी बैंक के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी छोटे अपने दुकानदार हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं उन सभी को एक डिजिटल उधार देने के लिए ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जल्दी से जल्दी उनको लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं सिडबी की फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी अपने करेंगे। अब बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो बात करते हैं लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी स्थापना जो है वो 1990 के अंदर मानी जाती है, और शिवा रमन्ना इसके जो है अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत का पहला इस तरह का राज्य जो है वो बन चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट